जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दास ब्रजेश गौड़ आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। शास्त्रों में और संतों में आता है, ठाकुर जी कहते हैं कि प्रथम अवस्था विद्या अर्जते, द्वितीय अवस्था धन अर्जते, तृतीय अवस्था पुण्य अर्जते, चतुर्थ अवस्था किम करोति। ये संसार के समस्त जीवों के ऊपर लागू होता है यह नियम कि पहली अवस्था जो होती है उसमें हमको विद्या ग्रहण करनी चाहिए, दूसरी अवस्था में धन कमाना चाहिए और तीसरी अवस्था जिसे हम प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं जो 50 के बाद प्रारंभ होती है उसमें हमें पुण्य आदि करने चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये नियम से नहीं किया तो चतुर्थ अवस्था किम करोति, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो चौथा अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है, चौथापन जो होता है हमारा, वह केवल राग और आसक्ति को बढ़ावा देता है और शरीर की जो शक्ति होती है वह क्षीण हो जाती है। इसलिए हमको आज ही अभी से अपने सभी कर्मों को करते करते भगवान के भजन में रुचि रखनी चाहिए, आध्यात्मिक क्रियाओं में अपना मन लगाना चाहिए, नहीं तो चौथी अवस्था बड़ी बेकार होती है। इसमें राग द्वेष के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। लेकिन जो संत जन होते हैं वह अगर इस अवस्था को प्राप्त करते हैं और इस अवस्था में जाके भगवान का भजन करते हैं तो वह निश्चित ही भगवत कृपा है। आज मैं आपको एक 80 साल के संत का दर्शन कराऊंगा जो यहाँ कई वर्षों से इस स्थान पर रहते हैं और उनका अनुभव और उनका ज्ञान तो उनके पास ही चल के पता लगेगा। उनके विषय में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो श्री जी के जो अन्य क्षेत्र पे वहाँ पधारते हैं प्रतिदिन शाम को प्रसादी पाने के लिए, उनसे निवेदन किया, उन्होंने आज्ञा कर दी। आज हम उन्हीं के चरणों में हैं, आइए हमारे साथ। ये राशन लेता हूँ, रुको। महाराज जी कभी कभी यहाँ प्रसादी बनाते हैं तो राशन की सुविधा भी श्री जी ने भेज दी है। एक जम्मू से हैं भक्त, उनका मैं नाम तो नहीं जानता, उन्होंने ये राशन की सेवा हमारे लिए आज भेजी है और कल रात को ही मेरी बात हुई थी उनसे, परसों, तो अब मैं ये राशन लेके आया हूँ। आइए महाराज जी, राधे श्याम, दंडवत महाराज जी, प्रणाम। लाइट चला देता हूँ, एक सेकेंड। राधे श्याम महाराज जी, महाराज जी प्रणाम, दंडवत महाराज जी, दंडवत महाराज, प्रणाम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम संत भगवान, जय हो। वाह महाराज जी, आनंद आ गया आज तो, आनंद आ गया, आनंद आ गया महाराज जी आपका दर्शन करके। आपको आनंद आ गया तो हमको भी आनंद आ गया। आए है, आपको भी आनंद आ गया। महाराज जी आपको क्यों आनंद आया? हम तो संसारी जीव हैं। आनंद आ गया तो हम भी आनंद आ गए। अरे महाराज जी आपको भी आनंद आ गया, जय हो जय हो जय हो। महाराज जी ये थोड़ी सी मैं राशन सामग्री लाया हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए थोड़ी सी राशन सामग्री लेके आया हूँ। महाराज जी आज हम एक तरह से पहली बार कोई सेवा कर रहे हैं महाराज जी। ये हमने नया चैनल बनाया अपना ब्रज आधार श्री राधा के नाम से। तो महाराज जी एक भक्त हैं जम्मू से, उन्होंने, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, वो यदा कदा सेवा करते रहते हैं कभी कभी संतों की, तो उन्होंने मुझे आदेश किया कि संतों के लिए आप ये पैकेट बनवा के लेके जाओ। और हमें भी ठीक से नहीं पता था कि एक संत के लिए कितनी सामग्री आवश्यक रहेगी। तो महाराज जी मुझे थोड़ा सा ये बता दो आप, ये सामग्री हमारी कितने समय चल जाएगी एक संत के लिए? जैसे 1 किलो तेल है महाराज जी, 1 किलो नमक का पैकेट हो गया महाराज जी, 1 माचिस का पैकेट हो गया आपका पूरा, ये महाराज जी 1 किलो चीनी हो गई आपकी, और महाराज जी 1 साबुन भी हो गया आपका, ये जीरा हो गया महाराज जी, शायद 100-200 ग्राम होगा, ये 100 ग्राम होगा जीरा। क्या पत्ती? 100, ये महाराज जी जीरा है, जीरा है। और ये महाराज जी हल्दी है 250 ग्राम। ये महाराज जी 1 किलो दाल है मूंग की। संतों को कौन सी दाल प्रिय होती है, आज हम ये पहली बार कर रहे हैं तो हम आगे से सावधान रहेंगे। मूंग की ले आया मैं तो अपनी पसंद से महाराज जी। ये गरम महाराज जी, ये धनिया है पिसा हुआ मसाला, धनिया महाराज जी, ये 250 ग्राम है शायद महाराज जी। ये महाराज जी 2 किलो चावल है और 2 किलो आटा है ये। अच्छा महाराज जी अब मुझे ये बताइए, अब ये सामग्री 1 महीने के लिए चल सकती है एक महात्मा के लिए? हाँ, या कुछ कम हो तो मुझे बताओ। 1 महीना का नहीं चाहिए, मैं तो बहुत चलेगी। 1 महीना में थोड़ी सिराएगी, 1 महीना में नहीं सिराएगी मैंने। मतलब 1 महीने में खत्म नहीं होगा ये? हाँ, एक संत के लिए? हाँ, यानी ये पर्याप्त है? पर्याप्त है, खूब है मन है। एक महीना में कितना खाएंगे साधु? अच्छा है? यानी 1 महीने के लिए पर्याप्त है महाराज जी ये सामग्री? जीरा? हाँ, ये भी पूरे 2 महीना। अच्छा। हाँ,
अब देखो। कितना कितना थोड़ा थोड़ा खाए ना, कोई चीज थोड़ी खाएगी महाराज। अच्छा महाराज, 1 महीने के लिए अब पर्याप्त है ये सब? ये 4 किलो है। हाँ है ना? नहीं, 2 किलो आटा, 2 किलो चावल है। 4 किलो होगी ना। हाँ ये भी पर्याप्त है। अच्छा, और कितना खा लेगी? तो हम महाराज जी ऐसा ही बांट दिया करें संतों के लिए रोज। अब हम संतों के पास जाया करेंगे तो प्रतिदिन हम इतना बड़ा पैकेट यही सारा सामान पैक करके दे दिया करें। ठीक है भगवान, ये रख दो महाराज जी के लिए। ठीक है महाराज जी, फिर तो अच्छा रहा। मेरा आइडिया था महाराज जी, अच्छा ऐसी कोई सामग्री रहेगी जो उसमें नहीं ला पाए हो, आपके उपयोग में आती हो कोई ऐसी सामग्री जो हम नहीं ला पाए हो गलती से, वो बता दो। इसमें और क्या ऐड कर सकें हम, इसमें और क्या सम्मिलित कर सकते हैं हम? मेरे को सब दिख रही भाई। क्या महाराज जी, क्या? हमें तो सब ठीक से दिख रही है। अच्छा सब ठीक दिख रहा है। 1 किलो का तेल कमी है, 1 किलो तेल एक साधु के लिए। एक साधु के लिए पर्याप्त है, 1 महीने के लिए? खूब। अच्छा इतना खा लेगी साधु, पूरी पूरी बना थोड़े खाएगी। लगभग काफी वजन हो गया इसमें, बाइक से लाए थे हम। महाराज जी की जय हो। मेरे आपको बता दें कि हमारे प्रिय बाबा हैं ये, हमारे प्रिय बाबा। महाराज जी एक छोटा सा निवेदन है, आपकी जो अवस्था है अब 80 के आसपास होगी आपकी जो उम्र है? 80 के आसपास के। 80 नहीं हुए हैं अभी। अच्छा आसपास मान लो, चलो हाँ। 1-2 ऊपर नीचे। महाराज जी मैंने देखा है कि घरों में जो हमारे भी बुजुर्ग हैं, परिवार वाले हैं, इस अवस्था पर जाकर, इस उम्र पे जाके अपने घर में नाती पोते बच्चे आदि में राग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, भजन की ओर मन नहीं करता और स्थिति खराब होती है दिमाग की। वो तो ऐसा हमारा अनुभव ऐसा है दादा। आपके घर में सब अच्छी है, माँ अच्छा है, पिताजी अच्छा है, घर वाली अपनी जोरू खवान भी अच्छी है, बाल गोपाल अच्छी है, बस्ती वाले भी अच्छी है, सब सुंदर है। आपको अच्छी कहेगी तो भजन नहीं होएगी। कहे ना, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे ईश्वर से काम है। बाबू महाराज ये सत्य हुई तो सत्य बतावे, झूठ हुई तो झूठ बतावे। ये सब ये माया है तो सब अच्छा अच्छा है, अच्छा अच्छा सब चाहेगी कि भजन राम नाम नहीं होएगी, बैराग बैराग नहीं होएगी। ये सब थू 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 कहेगी, गांव वाले कहेगी, देश वाले कहेगी, घर वाले कहेगी, बाल गोपाल कोई नहीं चाहेगी। तब घर छोड़ के निकलेगी, तब वही तरफ उसके कल्याण है, तब भगवान मिलेगी। ऐसा नहीं होती भक्ति। सब अच्छी कहेगी तो कहाँ होगी, सब उसकी पूजा करते कि करेगी। वाह, सब अच्छा है कि सब तो पूजा करेगी। उसे हम तो है यही से समझते हैं भाई, दुनिया गाली दे तो हम मार दे, हमें क्या करना है, हमें तो मालिक से काम है, राम से काम है। एक दिन पूजा से मन मारे, बाबा बढ़िया है, बाबा बढ़िया है, बाबा बढ़िया है, सबके सब पूज रहे, सबके सब अच्छा कह रहे। तो मैं कहता हूँ तो उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें तो ऐसे ही अच्छी है, दुनिया गाली देगी, दुनिया कुछ भी कर ले। यानी कि महाराज जी अगर सारा संसार हमको ये कहे तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तो भजन नहीं होगा। कहाँ से सब लोग हमारे थू थू करें, हमसे गाली दें, तब भजन हो सकता है। अच्छा हमने बोले ये बात गलत है कि सही है? सत्य है, आपकी बात असत्य हो ही नहीं सकती, आपका अनुभव है ये। इसको कोई बुजुर्ग हम भी बताया तो हमें तो सत्य लगा ये बात को। सब अच्छे, चाहे महात्मा भी हो अच्छा, उसको सब सारा अच्छा अच्छा पूजेगी, अच्छा पूजेगी। अब गोवर्धन में सियाराम है, सियाराम को इतना पूछते सियाराम कह देगी, यदि ये गाय है ये बैल है ऐसे कहेगी तो सब पे हाँ हाँ बैल है बैल है ऐसे कहने लग गई। तो इतना सम्मान मत करे भगवान, थोड़े ही थोड़े में अपन बन जाएगा। महाराज जी बोल रहे हैं कि अगर आपको अधिक सम्मान मिलने लग जाए, सब लोग आपसे समर्थन करने लगे आपकी बातों का, तो वो अच्छा नहीं है आपके लिए, आपके पतन का रास्ता है वो। जहाँ आपकी निंदा होने लगे, जहाँ आपकी प्रतिष्ठा पर चोट पड़ने लगे, जहाँ आपको कष्ट मिलने लगे, घर में सब लोग आपको दुखी करने लगे, समझो ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, तब आप भगवत मार्ग पे चल सकते हो। तो यही है सबका, हमारा सेवा यही सब हो जा रहा है। तो ठाकुर जी ने का जरूरत है पलट के देखने का?
ठाकुर जी ने कोई दिन ये तो खूब सेवा हो रहा है, इनको क्या सेवा करिए। हमारा बुद्धि तो हमारा पागल बुद्धि है। नहीं नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी कह रहे हैं हमारी सेवा तो हो ही रही है। लाला इतना फकीर घर का मैं पैदा दिए था भगवान। हाँ, अरे मैं इतना देर टुकड़ा अनमोल नजर में नहीं दिखे। इतना घर में हमारा जब पैदा हुआ तो खूब गरीबी हो गई, खूब गरीबी। मेरा माँ कहा लाला ये बच्चा आज नहीं मरेगा तो कल मरेगी, कल नहीं तो परसों मरेगी, लेकिन मरेगी मरेगी। आपके लिए बोला आपकी माँ ने? मेरे को कहा मेरा माँ। हाँ, बड़े हुए जी तब बताया मेरा मैया है। ऐसे रहा है मेरा धारणा बाबू का, घोड़ी में कुछ नहीं। ऐसे में अभी उम्र है ना, ऐसे उम्र में मोतियाबिंद हो गया हम मेरा माँ का आँख में। जी। तब गांव 3 महीने हो गई मुंगेली, बिलासपुर का होता है मुंगेली, वहाँ गई। तब पंडितिन कहे हमारे गांव में माल गुजार घर रहा है, माल गुजार रहा न वहीं माल गुजार घर तिवारी है। तो कहे बुद्धि ते जा थे गाँव वाले में 4 धन तो कोई सुनते हूँ जा, तेरा आँख बंद हो जाएगी, बाल बच्चा में सब चले मर जाएगी, कोई नहीं तो मुँह में चाला डालेगी। ऐसे कहा और सब चीज़ उसको दे दिए, चावल दाल नमक मिर्चा तेल फूल कपड़ा लत्ता सारी चीज़ व्यवस्था कर दी है। वो पंडितिन बुद्धि रहा, मेरा माँ की उम्र का है वो। अच्छा, वो भी तो चले गया मुंगेली। आँख के दीपावली करीब दीपावली 1 हफ्ते बाकी से किसी तो किसी का आँख नहीं बना, मेरा माँ का आँख बन गया, उनकी कोई तो नहीं बना, मेरा माँ का आँख बन गया तो हमें पाल लिया। अरे संभव बचना संभव बचे कि यहाँ से बम्बई से 1 घंटा में आ जाओगे किसी को संभव है ना, वैसे ये बच जाएगी, इसके कोई नहीं कहा है। लेकिन बुझाता है रख देगी, धुनी पानी रख दिए तो कौन ले देगी। यहाँ तक कर्म करवाना था। आज मेरे को 17 साल हो रहा है ब्रज में गौ सेवा करते करते। अच्छा, हमारे 17 साल हो गए? 17 साल हो गए गौ सेवा करते। अच्छा। पहले मैंने आया हमारे गुरु महाराज भेज दिए हनुमान जी में। जी जी जी। हाँ महाराज जी, आप हनुमान जी में रहे थे काफी समय। हाँ, जा बाबा गौ सेवा करना वहाँ। जी जी जी। अकेले रहे हो, मनोहरता चरा है उस समय, 28 साल का बात है ये। वहीं आ गए, अब करते करते खूब आ गए हरिद्वार के, खूब चले गए इधर भटक गए, एक जगह वो रह गए 6 साल गए। महाराज जी 17 साल पहले कहाँ थे आप? हैं? 17 साल पहले कहाँ थे आप? वो अपना देश में एक त्यागी रहा है जंगल में, उसके पास लटक गया। अच्छा, उसके पास थे 17 साल पहले आप? हाँ। और लेकिन घर कब छोड़ा आपने पहली बार? अपना घर कब छोड़ा महाराज जी? ये बैरागी जो लिया आपने? मेरा घर में छोड़ा ना तो हमारे मुकर्रर साहब पहली 3-4 साल के पहली तो राम सूर्य नारायण की जगह रहा है बिल्कुल। वैसे किसान के खेत में मैंने गया, मिट्टी खोदनी, टिकास मारा दिया, वो हाथ जोड़ के खड़े होकर सूर्य नारायण के खड़े हो रहा है। राम मेरे को एक बार अयोध्या के दर्शन करा दिया था, बहुत सुंदर मनुष्य। मतलब आपने खेत में खड़े होकर सूर्य नारायण भगवान से कहा हाँ, सब मुझे अयोध्या का दर्शन करवा दो? हाँ, एक बार अयोध्या के दर्शन करवा दे। अब तो मैं तो अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, कुछ नहीं जाना, पर एक बार हमें अयोध्या के दर्शन करवा दे राम। ऐसे हमने हाथ जोड़ के अजी विनती करी, सूर्य नारायण खड़े रहे उसने, तो वो आज में करा दिया भगवान। हम रहे राम, हम मोटर गाड़ी कहीं से नहीं जाएंगे, हम तो पैदल जाएंगे जब जाएंगे। मोटर गाड़ी से जाएंगे तो फिर क्या मतलब। ऐसे हमने मुकर्रर किए थे, बहुत साथी खोजे आसपास में, लेकिन मैं हमारा लिए कोई नहीं मिला साथी। अब इसी सावन के महीना जब हो गया क्लियर कट हो गया गृहस्थी काम, फटले निकल गया मैंने। अब निकल आए। अब तुम संभालो, तुम जवान, तुम्हारा काम, हम तुम्हारा नहीं है ना, तुम हमारा नहीं है। आपने तो महाराज जी अपना जीवन लगा दिया ठाकुर जी के चरणों ऐसे में। करते करते मैंने राम राम कहते कहते सावन के महीना है, मैंने राम 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 कहते कहते मैं 2 महीने में अयोध्या आ गया। ना पनही ना छत्ता ना कुछ नहीं, दिल भर चलना है, जहाँ कहीं भगवान 2 रोटी विधाता सामने तैयार कर दे। विधाता हमें भूखी दुखी नहीं रखी,
एक कटनी में यह सतना रीवा ऐसे होते होते चित्रकूट आ गए। चित्रकूट होते होते कहीं जगह पैर छिला जाए तो 2-1 दिन रुकना पड़े। पैदल ही पैदल आए महाराज जी? हाँ, मैंने पैदल आया, नंगा पैर से आया। पैदल ही पैदल महाराज जी। छत्ता उत्ता नहीं कि ये इसने प्लास्टिक रहा मुड़ में डाले रहा, एक ठन चद्दर रहा है उसको धरा। मैं कई महात्मा को सेवा, एक जगह महात्मा मिला, मैं यहाँ थोड़ा सा बच्चा है आए बा, मैं यहाँ पहुँचे बा 5-7 किलोमीटर बची से ही तो एक महात्मा है वहीं आश्रम रहा है। यहाँ कुछ रामायण मन होती थी तो वहीं अपने भोजन भंडारा करें रात में और वहीं रात रह गए। फिर रोड में आए बिहान दिन से स्नान ध्यान करके तो एक महात्मा चीलम पियत रहा है। अब वो कर मैं भी बैठ गया उसके साथ में चीलम पीने में। अब चीलम पी रहे हैं और ऐसे मैं यहाँ तरफ से आए एक महात्मा बिल्कुल इतना कपड़ा पहने रहा है, बिल्कुल खाक पतला इससे हालत रहा है, पतला दुबला, इतना लंबा उसकी डंडी रहा है, इसमें नाम की फिंड रहा है। अब उसको मैंने भारत गया और इसे भूजा पकड़ के दोनों लाया और वो अपना आसन पे बिठा रहा। और महाराज उसको पूरा एकदम शरीर के मालिश करते खुश कर दिया मैंने। वो महात्मा रो दिया भड़बड़ा के, देखा सेवा को तो रो दिया। तो कहते बेटा कैसे तुम्हारा सबके लिए अर्थ नहीं लगेगा, तेरे लिए अर्थ नहीं लगे, बिना अर्थ की मिलेगी भगवान। ऐसे कहा और फिर चली। थोड़ा कुछ दिन लिए तो फिर दिखना बंद हो। महाराज जी आपकी तो यात्रा आनंद में कट रही है, लेकिन हम जैसे जीव जो घर में रहते हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया था कि अगर संसार में दुख मिलने लग जाए, कष्ट मिलने लग जाए तो समझो कि भगवान की यात्रा शुरू होने वाली है उनके मार्ग की। परंतु महाराज जी जिनको कोई दुख नहीं है वो लोग कैसे करेंगे? वो मान लो वो घर में प्रसन्न है अपने में और कोई कष्ट नहीं है उनको विशेष। कोई कष्ट नहीं है तो भगवान के भजन करते रहो। अच्छा कष्ट नहीं है तो फिर भजन कर लो, फिर तो आराम से कर लो। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को। सुख में सुमरन करे, दुख का है को होए। अरे सुख है तो भजन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दुख होई तब। सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है महाराज जी। सुख है तो मन मारे भजन करो, कीर्तन करो, भगवान के ठाकुर जी की सेवा करो, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो। सुख में करता है भगवान, भगवान का भजन। दुख में नहीं होता है महाराज जी। दुख में तो हाय राम कह दोगे, जब पोट पोट कर रह रहोगे। और जब तक इतना सुख है उतना ही भजन करना चाहिए। लेकिन जब सुख होगा घर में, हाँ। जब अधिक सुख होता है तो वह सुख को बढ़ाने में या सुख को संवारने में समय व्यतीत कर देता है। महाराज जी मान लो मेरी फैक्ट्री चल रही है, मान लो मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है, 1500 आदमी मेरे साथ काम करते हैं। हाँ। और तो मुझे सुख है, पूरा पैसा भी है, गाड़ी घोड़ा कोठी बंगला सब कुछ है मेरे पास। जब वो सुख मिल रहा है मुझे उस फैक्ट्री से, उस घर से, परिवार से, गाड़ी घोड़ा से, तो मुझे भजन करने का समय ही नहीं मिलेगा ना। मैं तो उसी को व्यवस्थित करने में पूरा समय निकाल दूंगा। ठीक है, वो उसको मैंने गोवर्धन एक महात्मा है जी, रोटी बाबा कहता है। हाँ रोटी बाबा है महाराज जी, है ना। उसको मैंने ऐसा मानो एकदम बढ़िया वाला बना के लिए जाओ उसके लिए, महाराज इसको स्वीकार करेगा। अच्छा आपने दी महाराज जी उनको, रोटी वाले बाबा को? हाँ, रोटी राम उनका नाम है। रोटी बाबा को मैंने दिया माला बढ़िया बना के, अच्छे सुंदर बना के ले जा दिया, झोंका। कहे बाबा कहे ये मेरा काम का नहीं है, इससे मेरा नहीं बनता है, मैं तो सेवा करता हूँ भैया, संतों का, परिक्रमा वालों का, सबका सेवा करता हूँ। वापस कर दिया माला का। तो सेवा ही भगवान से बजा है, राम नाम से सेवा ही भी छोटा थोड़ी है महाराज। मैंने एक दिन महात्मा ने कहा गोवर्धन में सियाराम की वजह रहा, तो मैं ये परिक्रमा कर लेती हूँ बाबा दंडोती। तो कहते बाबा कहे कैसो भी दंडोती परिक्रमा करता हो ही, तेरा गौ सेवक मुकाबला कोई नहीं कर पाएगी। ऐसे वो भी कहिए फिर ठटक दिया मैंने गौ से। हम वहाँ खूब सेवा धूम के 50-60 जानवर रहा है, अकेला कर लो। मैंने 10 पल्ली रात के भूस लाऊँ, ऊपर गोबर वोबर बटोना, 9 बजे 8 बजे रात तक के गोबर ले जाऊँ वहाँ भीग में। खूब
अच्छे आनंद आए भगवान के भजन की, गौ माता की कृपा से। अब यह गौ माता की कृपा से चल रहा है भगवान ठाकुर जी की कृपा हमारी श्री जी ब्रज में विराजती हैं महाराज जी। से। हैं? हमारी श्री जी हाँ यहाँ बरसाना में विराजती हैं, हाँ। सदैव यहीं रहती हैं श्री जी हमारी। बाहर से बहुत सारे भक्तों की ये कामना रहती है कि हमारा जीवन श्री जी के चरणों में व्यतीत चरणों हो, में लग जाए। हम ब्रज में आना चाहते हैं, परंतु यहाँ उनके पास आने का कोई साधन नहीं है, एक तरह से मतलब शक्ति होना चाहिए फिर कोई व्यवस्था नहीं है कि वो यहाँ कैसे आए। मैंने एक दिन भजन करते रहा उसने तो नहा धोकर अपने उठा भजन किया तो ठीक सूर्य नारायण उतर होऊंगा ऐसे मेरा भजन चलते है ना ऐसे, तो आया श्री दिया ये 2 अंगुली को पकड़े हैं, ये 2 अंगुली को पकड़े। बाबा ये तो ठीक है, तुम्हें काहे चिल्ला रहे हो, बस इतना कहा है और फिर चले गए, बस इतना ही बोला। वो अंदर आँख से दिखा वो श्री जी, हम दर्शन तो हो जरूर, तो ये आँख से नहीं अंदर आँख से दर्शन हुए। और आज कृष्ण दया है किशोरी जी में, है दया किशोरी जी में, एक आध कन दिया नहीं है उसको। हमारा राम तो बहुत गहरा है, राम नाम में ज़्यादा लगता है लाला, राम भक्ति बहुत गहरा है। शिव भक्ति श्याम भक्ति ये मंत्र जल्दी था मिल जाता है, राम भक्ति था लेने में बहुत कठिनाई जाता है। तो जय सिया राम दशरथ नंदन, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम दशरथ नंदन, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जाने का पलटन जय सिया राम, जब तक के जान को हमने नहीं देंगे तब तक के राम प्राप्त नहीं होंगे। राम घाट खूब गहरा है। अयोध्या को बस गए हो नहीं गया अयोध्या, कभी नहीं एक गया। बार जा, एक बार जा, नहीं गया अयोध्या महाराज जी इतना कभी। आनंद आता है अयोध्या। और ये जाके जाके कहाँ का बने है, कहाँ का बने है, क्या सोना सोना के दरवाजा लगे है, लक 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 लक। वो कौन सा टाइम लगेगा तुम्हें, जाओगे शाम को चले जाओगे, गाड़ी बैठ जाओगे, सुबह उतर जाओगे मथुरा अयोध्या में, दर्शन मस्त सरयू जी की स्नान करोगे, राम जी के दर्शन करने आ जाओगे, फिर हो गया 10 बजे और बैठ जाना। कौन सा टाइम लगेगी महाराज जी हाँ कभी ये कि तुम्हारी ये आपत्ति है ये सेवा चलती है संतों की, अब तो हाँ, सेवा तो अब तो पूरा समय वहीं रहता है महाराज जी। हाँ, फिर भी लेकिन कभी अभी थोड़ा नई जगह है महाराज जी ये, तो व्यवस्थित हो जाएगा ना, सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाएगा, तो जल्दी ही प्रयास करूंगा कभी महाराज जी। हाँ। अभी चैनल भी नया बनाया है मैंने संतों का महाराज जी, ये अच्छा ब्रज आधार के नाम से बनाया है संतों की सेवा के लिए। तो ये थोड़ा सा महाराज जी अभी इसमें भी काम करना है, बहुत मेहनत करनी है अभी हमको, क्योंकि अभी हमसे लोग जुड़े हुए नहीं हैं, जो भक्त लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं जुड़े हुए। धीरे धीरे ये जुड़ जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा, हो जाएगी भगवान हाँ, रखना। इसके लिए महाराज जी हमें राधा डेली रानी के साथ में रखे रहो, राधा रानी सभी चीज़ें तेरी ही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये तेरी ही करता फिर आप ही कर रहे हो, बस यही अपने ठाकुर जी ने समझ कर। आप सभी वक्त अवश्य अब ध्यान रखें। हमारा है तो लाला अब सेवा करने की हिम्मत नहीं है, अब नहीं है महाराज जी, तो सेवा हमें हमारे तो सेवा भजन तो है ही है, जब तक के बनेगी तब तक के तो भजन करना पड़ेगा हमें। आप सभी हम वक्त ऐसे याद कहीं- रखें, महाराज जी बता रहे हैं कि कहीं जगह चूटे चाटा लंथन गुठियाते मैंने कहीं जगह मेरे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा खाली हो जाएंगे तो अपना भजन ठाकुर जी के भजन करेंगे या तो कोई सेवा करेंगे। कई जगह देखते हैं तो मस्त 2-4 बैठ के बोले कोई बचाते रहते, वैसे मेरे से बचाता नहीं बने। अब इधर परमात्मा जाने राम कैसे करी का करी का। महाराज जी मेरे लिए कुछ बता दो आप, हैं? मेरे लिए कुछ बता दो अब क्या बताओ लाला, कि मैं भजन नहीं करता आप तो महाराज सब जी। जानते, आप होशियार आदमी, हम तो अनपढ़ आदमी, मूर्ख पढ़ा न गो महाराज जी मेरा खेल खराब कर दिया आपने, सबको बता दिया, मेरे लिए तो बस आपने ये बोल दिया होशियार आदमी है। महाराज जी नहीं, कोई मेरे लिए सरल सा उपाय बता दो महाराज जी, कि जो मुझ पे भी उनकी थोड़ी सी कृपा हो जाए, मेरा चित्त मन उनके चरणों में लग जाए, क्योंकि मैं भजन नहीं करता महाराज जी। लगेगी सुबह खाली मिलेगी तो भजन कर लेना। कहाँ मिलता है समय महाराज, जगते ही संतों के पास भागते हैं, जग कितने भी बजे जग जाओ, 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 10 बजे 12 बजे, कभी भी जग जाओ, जगते ही संतों के पास जाना है, इतने काम होते हैं
कि पूरा दिन महाराज जी निकल जाता है, शाम को 3 बजे तक हमारा शेड्यूल फिक्स रहता है। कहीं अच्छा संत मिल जाए तो इससे थोड़ा सत्संग में बैठ जाना, कभी कभी तो मिलेगी। अब मैं संतों के पास ही तो बैठा हूँ महाराज जी, अच्छा और बुरा मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो अच्छे वो बुरे। बढ़िया बढ़िया संत हैं यहाँ। ओए होए, देखा मैं यही कहना चाहता था आपसे कि महाराज जी की सबसे बड़े सत्संग कहे है, सत्संग से बड़े कोई चीज़ें नहीं होती कहीं। वाह, समझ गया महाराज जी, सत्संग में थोड़ा बढ़ जाके 10 समझ गया महाराज जी, मैं समझ गया। होते रही हुआ नहीं। इसका क्या है, माया सब तो उसी का है, हमारा क्या है राम, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे लिए कोई आज्ञा, अब देखो भगवान परमात्मा यही जगह पूरा कर लेती, का कर लेती तो भगवान जाने हमारे को। यहाँ भी कुटिर पुटिर होते रहते हैं। यहाँ एक ग्वालिया है, वो उसका हमारा जमता नहीं। श्री जी की इच्छा है सब, परमात्मा विधा का कैसे करेगी। ठीक है। महाराज जी के भजन में हमने विघ्न डाला था और अब हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी सुबह सुबह संध्या बंदन अपनी आदि कार्यों में लगे हुए, नित्य नैमित्तिक कार्यों में। ये अपराध होता है संतों के पास अधिक समय बैठना। तो आपका स्नेह और आपका प्रेम हमें लगातार ऐसे ही मिल रहा है। महाराज जी अब हम जाएँ, हमें आज्ञा दे दो। ठीक है महाराज जी, ठीक है। तो हम आपसे आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं अगले दर्शन के साथ। तब तक ले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाराज जी। दंडो दंडोत महाराज, दंडोत। राधे श्याम, राधे श्याम, जय हो। धन्यवाद।